जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना ही YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ ही उम्मीद और विश्वास आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसके पहले इस वीडियो के पहले जो है धरती कब तक घूमेगी का संपूर्ण सारांश जो है उसका वीडियो मैं आप सबके लिए अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सब जरूर देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है सावरतैया। आज हम लोग इस चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता जो है अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो इसके कई तरीके थे। सीता जो है अपने घर में कई तरीकों के या कई कारणों के चलते जो है अपने घर में घुटन क्या करती थी, महसूस करती थी। लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए इसका आंसर जो है एकदम सरल भाषा में हम लिख दिए हैं ताकि आप सबको याद हो जाए। देखिए, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते, ना उनके बेटे ना उनकी बहू। यानी कह सकते हैं कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस इसलिए करती थी क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार था कि उतना बड़ा परिवार होते हुए भी न उनसे कोई बातें अच्छे से बातचीत करते थे, ना तो उनके बेटे और ना ही बहू। तो आप याद रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के कारण के जो विचार है उसको क्या करना है, व्यक्त करना है। आइए इसका आंसर क्या लिखा गया है आप सबके लिए। बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है। बच्चों के हृदय में जो था अपने दादी के लिए काफी प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उनके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शार्गिद और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते, पर उनके बेटे एवं बहू अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते थे। कहने का मतलब जब भी पाली बदलता था तो बच्चे काफी खुश होते थे कि दादी माँ हमारे घर आएगी, उसके बाद हम सब दादी माँ के साथ मिलकर खाएंगे, उनके साथ सोएंगे। लेकिन जिनके यहाँ पाली गिरता था उस घर के बहू और बेटे जो है वो क्या हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, नाखुश हो जाते थे कि अब बुढ़िया को हमें 1 महीना क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इस प्रसंग की क्या करें, व्याख्या करें। आंसर में लिखा गया है कि यह पंक्ति कब तक घूमेगी, पाठ से लिया गया है। यह पंक्ति जो है कब तक घूमेगी, पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरतैया है।
जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच क्या थी, घुटन महसूस हुई थी। कहने का मतलब इतना ज्यादा सीता के मन में कुढ़न हुआ था। कुढ़न होने के बाद जब सीता को लगा कि अपने बेटे और बहू के लिए हम बोझ बन गए हैं, तब वो एक दिन अपने घर को छोड़कर चली गई और जाने के क्रम में ना तो उनकी आंखों में है ना आंसू आई और न ही उस समय सीता को है ना आंखों के आगे न तो अंधेरा लगा और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। चलिए अगला प्रश्न है, सीता का चरित्र चित्रण करें। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? सीता का चरित्र चित्रण करें, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि सीता 3 बेटे 3 बहू और पोता पोतियों वाली एक विधवा औरत थी जो 2 रोटी के लिए अपने परिवार अपने बेटे के लिए क्या बनी हुई थी, बोझ बनी हुई थी। आप लिख सकते हैं सीता का चरित्र चित्रण करें तो आप लिख सकते हैं कि सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत स्त्री थी जो 2 रोटी के लिए अपने परिवार बहू बेटे के लिए क्या बनी हुई थी, बोझ बनी हुई थी। एक माँ जो है 3 बेटे को पाल सकती है, लेकिन 3 बेटे मिलकर एक माँ का लालन पालन नहीं कर पाए। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आप सबके लिए है ना, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। यदि आप सब विद्यार्थी को याद है क्वेश्चन तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और इसी तरह के छोटा वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।